एंकर नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भारतीय राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती जी। मायावती का सफर सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संघर्ष की एक गाथा है। एक साधारण परिवार से आने वाली, अध्यापिका बनने का सपना देखने वाली कुमारी मायावती को जब कांशीराम जी का मार्गदर्शन मिला तो उन्होंने अपना जीवन दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, उन्होंने पूरे देश में ये संदेश दिया कि सत्ता के गलियारों तक सबसे कमजोर व्यक्ति की भी पहुंच हो सकती है। 1995 में जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर था। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक दृढ़ता और सामाजिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ परिचय दिया। उन्होंने सिर्फ दलितों को एकजुट नहीं किया बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के तहत समाज के अन्य वर्गों, खासकर ब्राह्मण समुदाय को भी अपने साथ जोड़ा। यह उनकी राजनीतिक कौशल का प्रमाण था। उनके शासन में कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सख्त छवि बनी, जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने सरकारी योजनाओं को निचले तबके तक पहुंचाने पर जोर दिया और कई स्मारक व पार्क बनवाए जो बहुजन नायकों के सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक बने। पैरा 3 विवाद चाहे जितने बड़े हों, मायावती की पहचान हमेशा उनकी अडिगता, अनुशासन और दृढ़ता के लिए रही है। उन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन, उनका पहनावा और उनकी राजनीति सब कुछ एक संदेश देता है, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने दलित समुदाय को केवल वोट बैंक नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें राजनीतिक शक्ति के केंद्र में ला खड़ा किया। पैरा 4 आज भी भले ही राजनीतिक चुनौतियां हों, देश के कमजोर और वंचित वर्ग मायावती के नेतृत्व पर गहरा भरोसा रखते हैं। वे एक ऐसी नेता हैं जो दशकों से अपने कोर वोट बैंक को साधे हुए हैं और जो समय समय पर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखती हैं। उनका संघर्ष और उनकी सफलता ये साबित करती है कि लोकतंत्र में सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है। भारतीय राजनीति में कुछ ही चेहरे ऐसे होते हैं जो दशकों तक एक समुदाय की आशा और आकांक्षा का प्रतीक बने रहते हैं। इन्हीं में से एक हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से बहन जी कहकर पुकारते हैं। साहब कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन आंदोलन की बुनियाद पर हुआ। कांशीराम ने जब उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना तो उन्होंने न केवल एक नेता को बल्कि एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा। मायावती ने इस विरासत को दृढ़ता से संभाला। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं माना बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनकी कठोर जीवन शैली, अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन करने की आदत ने उन्हें उनके समर्थकों के बीच एक पूजनीय और विश्वसनीय नेता बना दिया। पैरा 2 उत्तर प्रदेश में उनका शासनकाल कड़े प्रशासनिक फैसलों के लिए जाना जाता है। उन्होंने नौकरशाही को सीधा संदेश दिया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए उन्होंने सख्त कदम उठाए। उन्होंने एक तरफ जहां दलित और पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा किए, वहीं दूसरी तरफ सड़क, बिजली और मूलभूत ढांचे पर भी ध्यान दिया। उन्होंने सर्वजन समाज की अवधारणा को जमीन पर उतारा, जहां दलित, ओबीसी, मुस्लिम गठजोड़ के साथ साथ सवर्णों को भी सम्मानजनक स्थान दिया गया। पैरा 3 राष्ट्रीय मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। वह हमेशा से ही दिल्ली की सत्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती थीं। उन्होंने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन किए और तोड़े, ये दिखाते हुए कि वो बहुजन हितों को सबसे ऊपर रखती हैं। उनकी पार्टी बीएसपी आज भी राष्ट्रीय दल के रूप में देश के कई राज्यों में अपना प्रभाव रखती है। उनका हर बयान, हर कदम राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा करता है। ये आज भी संघर्ष और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। उनका मानना है कि वंचितों का उत्थान तभी संभव है जब सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो। चाहे वो उनके आवास का विवाद हो या कोई अन्य राजनीतिक टीका टिप्पणी, मायावती हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रही हैं। भारतीय राजनीति में जब तक सामाजिक न्याय का मुद्दा जीवित रहेगा, मायावती का नाम और उनकी पार्टी का प्रभाव कायम रहेगा।